जय हिंद। आप सभी के मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो AMC Mark II यानी कि 6th जनरेशन की जो जॉइंट वेंचर करके जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा, उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल इस इंजन को लेकर जो कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल 3 देश के बीच में ये कंपटीशन है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो अभी फिलहाल फ्रांस के द्वारा ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसके बाद जो कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो अमेरिका और रशिया को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत इन दोनों ही देश के पास से मिसाइलें खरीदने वाला है। भारत इन दोनों ही देश के पास से कौन कौन से मिसाइलें खरीदने वाला है और कितने करोड़ रुपए की यह डील होगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो AMC फाइटर जेट के इंटरनल वेपन वीक को लेकर आ रही है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल भारत AMC Mark II यानी कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए एक 110 किलोन्यूटन इंजन की तलाश कर रहा है और ये जो इंजन होगा वो भारत में ही जॉइंट वेंचर के थ्रू डेवलप किया जाएगा। तो अभी फिलहाल 3 ऐसे देश हैं जो कि भारत के इस जॉइंट वेंचर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है फ्रांस। तो लगातार इन देशों के द्वारा नई नई अपडेट सामने आती रहती है, जिसकी वजह से जो ये कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा पेचीदा बन गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच रफाल डील हुई थी तब यह चीज़ तय थी कि भारत कि जो जेट इंजन है यानी कि कावेरी प्रोग्राम, उसमें जो इशू आ रहे थे वो फ्रांस की इंजन ग्रुप यानी कि साफ्रॉन हेल्प करेगी। इसके अलावा जो M88 इंजन है उसके कोर को डायरेक्टली ही कावेरी इंजन में लगाया जाएगा। पर भारत इस चीज़ से नाखुश था और भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो साफ्रॉन ग्रुप है उनके जो ऑफर थे उसको भारत ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था। कावेरी इंजन में जो छोटे मोटे इशू थे वो भारत तो अपने दम पे ही सॉल्व कर लेता, पर जो कोर टेक्नोलॉजी है वह भारत को चाहिए थी। पर उस टाइम साफ्रॉन ग्रुप कोर टेक्नोलॉजी भारत को देना नहीं चाहता था और जो ये कोर थे वो डायरेक्टली ही कावेरी इंजन में लगने वाले थे। तो एक तरह से बात करें, भले ही भारत का कावेरी इंजन पर कोर टेक्नोलॉजी तो फ्रांस की ही रहने वाली थी। इसी चीज़ के चलते हुए यह डील के ऊपर बात नहीं बन पाई। इसके अलावा बात करें तो भारत कोर टेक्नोलॉजी के साथ साथ IP राइट भी चाहता था, जिसकी वजह से भारत अपने दम पे इंजन को मॉडिफाई भी कर सके। इसके अलावा भारत किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट करना चाहे तब भी कर सके, पर यह चीज़ फ्रांस की साफ्रॉन ग्रुप के साथ पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से इस डील को लेकर भारत आगे नहीं बढ़ा। पर टाइम टू टाइम भारत को नई नई कंपनियों के द्वारा अलग अलग जेट इंजन के ऑफर भी मिलने शुरू हो गए। फ्रांस का ग्रुप साफ्रॉन तो अपने डिसीजन के ऊपर अड़ा रहा। उसके बाद अमेरिकी कंपनी GE ने अपना जो F414 INS-6 इंजन है उसकी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में ही इंजन बनाने की पेशकश रखी। तो यह ऑफर भी बहुत ही इफेक्टिव था। पर उसके बाद UK की एंट्री हुई तो UK ने तो एक साथ भारत को दो इंजनों का ऑफर कर दिया, जिसकी वजह से जो GE का ऑफर है वह भी इसके सामने फीका पड़ने लगा। तो UK के द्वारा 2 अलग अलग जेट इंजन भारत को ऑफर करे गए। पहला है 5th जनरेशन का इंजन और दूसरा है 6th जनरेशन का इंजन। तो 5th जनरेशन के इंजन में पूरी तरह से इंजन भारत में ही बनेगा, वह भी जॉइंट वेंचर करके। इसके अलावा इस इंजन की हर एक टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करी जाएगी। इसके अलावा इस इंजन के जो IP राइट है वह भी भारत को मिलेंगे, जिसकी वजह से भारत चाहे तो इस इंजन को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी करवा सकता है। तो एक तरह से बात करें तो भारत इस इंजन को लेकर पूरी तरह से फ्री रह सकता है। इसके अलावा जो ब्रिटेन 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर जॉइंटली इटली और जापान के साथ काम कर रहा है, उस प्रोग्राम में भी अगर भारत जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। तो एक तरह से बात करें तो जो ब्रिटेन का ऑफर है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अलग अलग और नए नए जेट इंजन का ऑफर भारत को मिलता गया। पर पहले यह चीज़ लगभग तय थी कि शायद भारत और फ्रांस मिलकर AMC Mark II के ऊपर यानी कि उसके जेट इंजन के ऊपर काम कर सकते हैं। और अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ऑफर भारत को मिलने की वजह से जो फ्रांस का साफ्रॉन ग्रुप है वो इस डील से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें
तो फ्रांस ने अपनी जो दावेदारी है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए साफरान ग्रुप के चीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कई सारे रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं और उन रिपोर्ट में बताया गया है कि जो साफरान ग्रुप है उनका जो जेट इंजन है उसकी थोड़ी बहुत भागीदारी बढ़ सकती है। पर मेरा यह मानना है कि शायद ही भारतीय वायुसेना साफरान के M88 इंजन के बेस के ऊपर जो नए सिरे से जेट इंजन डेवलप किया जाने वाला है उसको सिलेक्ट करे, क्योंकि इससे अगेंस्ट में जो ऑफर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उसके अलावा बात करें तो इन तीनों ही में से कोई भी कंपनी सिलेक्ट होगी उसको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वह AMC Mark II के लिए 110 किलो न्यूटन वाला जेट इंजन को तो डेवलप करेगी, साथ ही साथ हाई बाईपास वाला इंजन को भी डेवलप करेगी। इन इंजन को आगे जाके भारत अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी लगा सकता है। इसके अलावा बात करें तो मरीन के लिए भी इन इंजनों को डेवलप किया जा सकता है थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो ओवरऑल जो भी कंपनी सिलेक्ट होती है उसको फ्यूचर में बहुत ही सारे फ़ायदे होने वाले हैं। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर चालू है। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि वेपन अमेरिका के पास से भी खरीदता है और रशिया के पास से भी खरीदता है। तो अभी फिलहाल ऐसी ही अपडेट सामने आ रही है। तो भारत अमेरिका के पास से हार्पून एंटीशिप मिसाइलों को खरीद रहा है, जिसकी कीमत $80 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा भारत रशिया के पास से भी मिसाइल खरीद रहा है। तो इन मिसाइल का नाम है क्लब मिसाइल। तो यह मिसाइल भी एंटीशिप मिसाइल है जिसको लैंड से, इसके अलावा जहाज़ से भी फायर किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल भारत के जो दुश्मन देश है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि भारत ही यह चीज़ कर सकता है तो दो कट्टर दुश्मन देश के पास से हथियार खरीद सकता है। क्योंकि आप देखोगे तो कोई देश अमेरिका के पास से हथियार खरीदता है तो अल्टरनेटली रशिया उसका दुश्मन बन जाता है। इसके अलावा अगर वह देश रशिया के पास से वेपन खरीदता है अमेरिका उसका दुश्मन बन जाता है। पर भारत के केस में बिल्कुल ही अलग है। भारत जब चाहे अमेरिका के पास से और जब चाहे रशिया के पास से वेपन खरीद सकता है। भारत ने अमेरिका के पास से जो हार्पून मिसाइलें खरीदी हैं उन मिसाइल को भारत अपने P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट में लगाने वाला है। इसके अलावा बात करें तो जो रशिया के पास से क्लब मिसाइल खरीदी है वो भारत अपने फ्रंट लाइन के वॉरशिप में इंस्टॉल करेगा। तो यह दोनों ही मिसाइल बहुत ही ज़्यादा डेडली मिसाइल है और पल भर में अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह AMC के इंटरनल वेपन वे को लेकर आ रही है। तो बिजनेस सॉल्यूशन इंटरनेशनल को AMC के इंटरनल वेपन वे की टेस्टिंग के लिए लोएस्ट बिडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। तो यह AMC की जो डायनेमिक रिस्पांस एनालिसिस है इसके अलावा फ्लटर एनालिसिस करेगा आने वाले 9 महीनों में। AMC के इस एनालिसिस में AMC का जो इंटरनल वेपन वे है उसको ओपन और क्लोज करा जाएगा हाई स्पीड में। इसके अलावा वाइब्रेशन भी चेक करा जाएगा कि हाई स्पीड में जो AMC के इंटरनल वेपन वे हैं उनको अगर ओपन किया जाता है तो AMC में कितना वाइब्रेशन होता है। तो इस तरह के और कई सारे अन्य एनालिसिस किए जाएंगे।